आरव मल्होत्रा एक बहुत मशहूर सर्जन था। लोग उसे जीनियस कहते थे, लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक जुनून पल रहा था। उसका मानना था कि इंसान शरीर से नहीं बल्कि अपनी यादों से जिंदा होता है, और अगर यादों को शरीर से अलग कर दिया जाए तो इंसान को पूरी तरह बदला जा सकता है। इसी जुनून में उसने अपने घर के बेसमेंट में एक गुप्त लैब बना रखी थी, जहां वो इंसानों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता था। एक रात उसने एक बेहोश आदमी को अपनी मशीन से जोड़ा और उसके दिमाग से उसकी सारी यादों को एक काले तरल में निकालकर एक कांच की शीशी में भर लिया। जैसे ही वो तरल शीशी में भरा, उसमें अजीब हलचल होने लगी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। आरव ने उस आदमी की तरफ देखा। वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, जैसे उसके अंदर कुछ बचा ही ना हो। ये देखकर आरव के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसे यकीन हो गया था कि यादें ही इंसान की असली पहचान है। अब वो और आगे बढ़ना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो ये एक्सपेरिमेंट खुद पर करेगा। उसने मशीन ऑन की, डलने लगी। तभी अचानक लैब की लाइट्स झपकने लगी, हवा भारी हो गई और शीशी में भरा काला तरल हिलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो तरल एक अजीब सी आकृति लेने लगा, जैसे कोई इंसान उसमें बन रहा हो। मशीन बंद होते ही आरव जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब वो उठा तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वो इधर उधर देखने लगा और घबराकर बोला, मैं कौन हूं? तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तुम सिर्फ एक खाली शरीर हो। आरव ने मुड़कर देखा तो उसके सामने वही खड़ा था जो उस शीशी से निकला था, लेकिन वो इंसान जैसा नहीं था। उसका शरीर काले धुएं जैसा था और आंखें सफेद थीं। वो मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे आजाद कर दिया। आरव डर गया और कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वो धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, मैं वो हूं जो तुमने जिंदगी भर छुपाया, तुम्हारे डर, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी सच्चाई। तभी लैब की दीवारों पर काला तरल फैलने लगा और उसमें से कई चेहरे उभरने लगे। वे सब वही लोग थे जिन पर आरव ने पहले एक्सपेरिमेंट किए थे। उनकी आंखें उसे घूर रही थीं, जैसे वो उससे बदला लेना चाहते हो। आरव ने आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, नहीं, ये सब झूठ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन तभी उसके दिमाग में पुराने दृश्य आने लगे, ऑपरेशन टेबल, चीखें, खून और उसकी खुद की हंसी। वो घुटनों के बल गिर गया। तभी वो काला इंसान उसके बिल्कुल सामने आ गया और बोला, अब तुम्हारी बारी है। इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, उस काले इंसान ने उसके सीने में अपना हाथ डाल दिया, लेकिन वहां से खून नहीं निकला, बल्कि एक हल्की रोशनी निकलने लगी। वो उसकी बची हुई याद। जैसे ही वह रोशनी बाहर आई, आरव जमीन पर गिर गया और अब वह पूरी तरह एक खाली शरीर बन चुका था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। दूसरी तरफ वह काला इंसान धीरे धीरे एकदम सामान्य इंसान की तरह दिखने लगा। उसने आरव का सफेद कोट पहना, आईने में खुद को देखा और मुस्कुराया, अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लोग कहने लगे थे कि डॉक्टर आरव पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे उनमें कोई और झांक रहा हो। असली डर तब शुरू हुआ जब एक दिन एक मरीज ने आईसीयू के शीशे में देखा। उसे लगा कि डॉक्टर उसके पीछे खड़ा है, लेकिन शीशे में दिख रहा डॉक्टर कुछ अलग कर रहा था। वह मुस्कुरा रहा था, जबकि असली डॉक्टर शांत खड़ा था। मरीज डर गया और पीछे हट गया। तभी शीशे के अंदर से काला धुआं फैलने लगा और उसमें से कई चेहरे बाहर आने लगे। पूरा कमरा ठंडा हो गया। मरीज चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उसी वक्त डॉक्टर आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, डर क्यों रहे हो? इलाज तो अभी शुरू हुआ है। उसकी मुस्कान अब इंसानी नहीं थी। धीरे धीरे हॉस्पिटल में ऐसे कई अजीब घटनाएं होने लगी।
लोग कहते थे कि रात में आईनों के अंदर कुछ चलता है, कोई घूरता है, कोई मुस्कुराता है। और फिर एक दिन उस खाली शरीर को, जो असली आरफ था, उसी बेसमेंट लैब में देखा गया। वो एक कोने में बैठा था, बिना हिले, बिना कुछ बोले। उसकी आंखें बस सामने देख रही थी। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे महसूस होता कि वो अकेला नहीं है। उसके पीछे दीवार पर उसकी ही परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। क्योंकि इंसान अपनी यादों से भाग सकता है, लेकिन उसकी यादें कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती।